मॉर्निंग स्टूडेंट। एनसीईआरटी सीरीज़ के अंतर्गत सिक्स क्लास की ज्योग्राफी की एनसीईआरटी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं और उसमें आज हम डिस्कस करेंगे 7 चैप्टर आवर कंट्री इंडिया के बारे में। इंडिया इज़ अ कंट्री ऑफ वास्ट जोग्राफिकल एक्सपेंस, है ना। बहुत ही जोग्राफिकल एक्सपेंस यानी भौगोलिक जो विस्तार है इंडिया का वो बहुत ही विशाल है। इन द नॉर्थ इट इज़ बाउंड बाय द लॉफ्टी हिमालयाज़, इसके उत्तर में हिमालय है। द अरेबियन सी इन द वेस्ट, वेस्ट में अरेबियन सी है पश्चिम में अगर देखें। द बे ऑफ बंगाल इन द ईस्ट, ईस्ट में बे ऑफ बंगाल है। एंड द इंडियन ओशन इन द साउथ, और साउथ में भारतीय हिंद महासागर है। वॉज द सोर्स ऑफ द इंडियन पेनिनसुला। देखिए, इंडियन पेनिनसुला कहने का क्या अर्थ है। इंडियन पेनिनसुला मतलब भारतीय प्रायद्वीप। जो ट्रायंगुलर शेप का जो आकार है इंडिया का, है ना, जो खासकर जो साउथ में आप देखते हैं ट्रायंगुलर शेप है, उसी को पेनिनसुला यानी प्रायद्वीप कहा जाता है, जिसके तीनों तरफ से वाटर हो, है ना। तो अगर आप इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात करें, इंडिया को एक सब कॉन्टिनेंट की संज्ञा दी गई है ना। इंडिया एक सब कॉन्टिनेंट है। सब कॉन्टिनेंट क्यों है? क्योंकि कॉन्टिनेंट जैसे फीचर्स हैं, है ना। इंडिया में अगर देखेंगे इंडियन जो सब कॉन्टिनेंट जो लैंड मास है उसमें कई सारे कंट्री हैं, है ना। भूटान, नेपाल, श्रीलंका, इसके अलावा पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, म्यांमार। तो इंडियन जो लैंड मास है उसके कई सारे कॉन्टिनेंट हैं, तो इसीलिए इंडिया को सब कॉन्टिनेंट कहा जाता है। तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट मीन्स कॉन्टिनेंट के जैसा, एग्जैक्टली कॉन्टिनेंट नहीं है बट कॉन्टिनेंट के जैसा है, इसीलिए इसे सब कॉन्टिनेंट कहा जाता है। तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट का सबसे जो ओल्डेस्ट पार्ट है, ओल्डेस्ट लैंड मास है, वो इंडियन पेनिनसुला है, भारतीय प्रायद्वीप है। यानी जो ओल्डेस्ट पार्ट है, जब ये गोंडवाना लैंड से अलग हो रहा था, गोंडवाना लैंड का हिस्सा था इंडिया, इंडियन सब कॉन्टिनेंट, और जो पार्ट गोंडवाना लैंड से सेपरेट हुआ वो इंडियन पेनिनसुला वाला ही पार्ट था। तो इंडियन पेनिनसुला मीन्स भारतीय प्रायद्वीप जो तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है। और इंडिया हैज़ एन एरिया ऑफ अबाउट 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। इंडिया का जो एरिया है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। द नॉर्थ साउथ एक्सटेंड फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी। अगर मेन लैंड मास की बात करें, इंडिया के मेन लैंड मास की बात करें, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मेन लैंड मास है। इसके अलावा इंडिया को अगर देखें तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में कुछ आइलैंड्स ग्रुप्स भी हैं, लेकिन इंडियन मेन लैंड्स की बात करें तो ये कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। यानी इंडियन मेन लैंड का जो सबसे साउदर्न पॉइंट है वो कन्याकुमारी है, और सबसे नॉर्दर्न पॉइंट है वो पामीर नॉट है, जो कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में प्रेजेंट है, यानी लद्दाख वाले रीजन में। ओके, तो यहाँ पे अगर देखें तो एक्सटेंड फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी इज़, देखिए लेंथ की अगर बात करें, नॉर्थ साउथ एक्सटेंट की बात करें तो इंडिया का जो नॉर्थ साउथ एक्सटेंट है 3200 किलोमीटर है। और ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट की बात करें, ईस्ट वेस्ट की तरफ, ईस्ट में अगर देखें तो गुजरात स्टेट है, और सबसे वेस्ट में, सबसे वेस्ट में गुजरात स्टेट है, और सबसे ईस्ट में आपको अरुणाचल प्रदेश मिलेगा। तो अगर ईस्ट से वेस्ट के एक्सटेंट की बात करें तो वो जो लेंथ है वो 2900 किलोमीटर है। द लॉफ्टी माउंटेन्स, द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, द नॉर्दर्न प्लेन, द नेवन प्लेटू सरफेस एंड द कोस्ट एंड आइलैंड प्रेजेंट अ डाइवर्सिटी ऑफ लैंडफॉर्म्स। अगर इंडियन लैंडफॉर्म्स की बात करें या जोग्राफिकल फीचर्स की बात करें या जोग्राफिकल डिवीज़न की बात करें तो इंडिया को 5 डिवीज़न में बांट सकते हैं। कौन कौन? नॉर्दर्न माउंटेन रीजन, नॉर्दर्न जो माउंटेन, ग्रेट माउंटेन रीजन नॉर्दर्न, ग्रेट इंडियन प्लेन, थर्ड ग्रेट इंडियन डेजर्ट, फोर्थ कोस्टल एरियाज, एंड फिफ्थ आइलैंड्स ग्रुप्स। ये 5 जोग्राफिकल डिवीज़न है इंडिया का, जिसे आप लैंडफॉर्म्स या रिलीफ फीचर्स कह सकते हैं। देयर इज़ अ ग्रेट वेराइटी इन द क्लाइमेट, वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ एज वेल एज इन द लैंग्वेज एंड कल्चर। इंडिया इज़ नोन फॉर इट्स डाइवर्सिटी, चाहे वो जोग्राफिकल डाइवर्सिटी हो, चाहे कल्चरल डाइवर्सिटी हो, चाहे
क्लाइमेटिक डाइवर्सिटी हो। ओवरऑल जो इंडिया का क्लाइमेट है वो ट्रॉपिकल मॉनसूनी क्लाइमेट है। आप देखेंगे कि इंडिया का जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है यानी 23.5 डिग्री जो लैटिट्यूड है, 23.5 डिग्री लैटिट्यूड इंडिया के लगभग 20 से पास होता है। बट एरिया की बात करेंगे तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नॉर्थ में जो एरिया है इंडिया का वो बहुत अधिक है, लगभग डबल है इन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के साउथ में जो एरिया है उसके। यानी अगर हम मेजॉरिटी ऑफ लैंड मास देखें इंडिया का, तो मेजॉरिटी ऑफ लैंड मास आपको टेम्परेट रीजन में है। इंडिया का मेजॉरिटी ऑफ लैंड मास टेम्परेट में है। इसके बावजूद इंडिया को ट्रॉपिकल क्लाइमेट कंसीडर किया जाता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हिमालय। हिमालय के प्रेजेंट होने के कारण जो साइबेरिया से जो कोल्ड एयर्स जो आते हैं वो इंडिया के लैंड मास तक, प्लेन तक नहीं पहुंच पाते, है ना। यानी हिमालय एक बैरियर की तरह काम करता है और जिसके कारण इंडिया में ओवरऑल ट्रॉपिकल क्लाइमेट बना रहता है। ट्रॉपिकल मीन्स ओवरऑल हाई टेम्परेचर थ्रू आउट द ईयर, पूरे वर्ष हाई टेम्परेचर। क्यों? क्योंकि साइबेरिया से आने वाले एयर्स को, ठंडी हवाओं को जो हिमालय है वो रोकता है, बैरियर की तरह काम करता है। और इसके बावजूद कि इंडिया का जो मैक्सिमम लैंड मास है वो टेम्परेट रीजन में है, इसके बावजूद ओवरऑल क्लाइमेट है इंडिया का वो ट्रॉपिकल है और मॉनसूनी है। मॉनसूनी इसलिए क्योंकि किसी पर्टिकुलर मंथ में विंड का रिवर्सल होता है। मॉनसून मीन्स होता है रिवर्सल ऑफ विंड्स। तो जून से लेकर जून जुलाई अगस्त सितंबर इस मंथ में जो विंड है रिवर्स होता है। कौन सा विंड रिवर्स होते हैं? तो साउथ ईस्ट जो ट्रेड विंड है, साउथ ईस्ट ट्रेड विंड रिवर्स होकर साउथ वेस्ट ट्रेड विंड बनते हैं और यही साउथ वेस्ट ट्रेड विंड इंडिया में मॉनसून लेकर आते हैं। इसी को मॉनसून कहा जाता है। मॉनसून मीन्स होता है रिवर्सल ऑफ विंड्स और इसके कारण इंडिया में जून जुलाई अगस्त के मंथ में रेनफॉल होता है ओवरऑल पूरे इंडिया में। अब यहाँ पे अगर बात करें इसके लोकेशनल सेटिंग की तो इंडिया इज़ लोकेटेड इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में है और नॉर्थ ईस्ट जो है नॉर्थ ईस्ट पार्ट में है, ग्लोब के नॉर्थ ईस्ट पार्ट में है और ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस ऑलमोस्ट हाफ वे थ्रू द कंट्री, है ना। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी 23.5 डिग्री जो नॉर्थ लैटिट्यूड है जिसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहा जाता है वो इंडिया के बीच से लगभग पास होता है। फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ मेन लैंड ऑफ इंडिया एक्सटेंड बिटवीन 8 डिग्री 4 मिनट टू 37 डिग्री 6 मिनट लैटिट्यूड। यानी इंडिया का जब लैटिट्यूडनल एक्सटेंट देखें तो सबसे नीचे साउथ में जो कन्याकुमारी है वो 8 डिग्री 4 मिनट से है और जो कश्मीर का जो पामीर नॉट है, लद्दाख वाला रीजन है पामीर नॉट, वो 37 डिग्री 6 मिनट पे है। यानी इंडिया का लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है 8 डिग्री 4 मिनट टू 37 डिग्री 6 मिनट। फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट की बात करें तो जो वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है जो गुजरात में जो वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है वो है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट पर और जो ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है अरुणाचल प्रदेश में वो 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड पर है, वो अरुणाचल प्रदेश में है। और ईस्ट यहाँ पे अगर देने का अर्थ क्या है, यानी इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, नॉर्थ क्योंकि लैटिट्यूड में नॉर्थ हम देख रहे हैं और ईस्ट लॉन्गिट्यूड में है। यानी जो प्राइम मेरिडियन है जो 0 डिग्री जो लॉन्गिट्यूड है उसके रिलेटिव अगर देखें तो इंडिया ईस्ट में आता है और इंडिया का जो वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से स्टार्ट होता है, 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट पे एंड होता है। तो ये इसका लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है और इस इंडिया का जो स्टैंडर्ड जो मेरिडियन है जिससे इंडिया का टाइम डिसाइड होता है वो 82.5 डिग्री पर है, वो पास होता है आपका मिर्ज़ापुर से। और इंडिया के दो जो लॉन्गिट्यूड्स हैं उनके बीच में जो टाइम का डिफरेंस है वो 2 आवर्स का है, 2 आवर्स का है। ओके,
तो ये 2 घंटे का है, इसीलिए 2 घंटे के डिफरेंस है। अगर क्योंकि जो टाइम को हम मेज़र करते हैं कहाँ से, ग्रीनविच मीन टाइम से, यानी 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड से, जो कि लंदन से पास होता है। तो वहाँ से अगर कंपेयर करें 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट और 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड को कंपेयर करें, तो दोनों के बीच में 2 घंटे का अंतर पड़ता है। यानी कोई एक ऐसा स्टैंडर्ड हमें मेरिडियन लेना होगा बीच में, जो कि इंडिया के लिए स्टैंडर्ड मेरिडियन बन सके, स्टैंडर्ड टाइम वहाँ से डिसाइड हो सके। और इसीलिए हमने दोनों का आधा हमने लिया है 82.5 डिग्री पर। ये जो मेरिडियन है, जो लॉन्गिट्यूड है, उसको डिसाइड किया कि इंडिया का वो स्टैंडर्ड मेरिडियन होगा, और वहाँ जो समय होगा उसको इंडियन स्टैंडर्ड टाइम यानी IST कहा गया, और पूरे इंडिया में उसी स्टैंडर्ड टाइम को फॉलो किया जाता है। और जो चूँकि सबसे ईस्टर्न पॉइंट जो है इंडिया का, वो अरुणाचल प्रदेश में है, और इसलिए सबसे पहले सनराइज़ जो है अरुणाचल प्रदेश में होता है। ओके, तो दिस इज़ ऑल अबाउट लोकेशनल सेटिंग। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इंडिया के नेबर के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।